हम हर साल अपना ट्रेडिंग अकाउंट डबल करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर नहीं बताने वाला। आज मैं आपको एक सिंपल माइंडसेट चेंज बताऊंगा, जिसे समझने के बाद ये ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर हूं एंड जिस दिन मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन समझी, उसी दिन से मेरा पीएनएल कंप्लीटली चेंज हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं मेरा कैपिटल है 100 रुपीज एंड मेरा गोल है इसे एक साल में 200 करना। अब इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने लग जाते हैं जो एक साल में मिनिमम डबल हो जाएगा। लेकिन इस अप्रोच में ना तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर वन, स्किल एंड टाइम रिक्वायरमेंट। देखिए, एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए आपको फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, मैनेजमेंट, फ्यूचर गाइडेंस, टेक्निकल्स, टाइमिंग, इन सभी का हाई क्वालिटी एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप फुल टाइम जॉब या फिर बिजनेस करते हो तो इतना टाइम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड एक रिटेल ट्रेडर के पास ना तो मैनेजमेंट का एक्सेस होता है, ना ही इंस्टीट्यूशन लेवल का डेटा। रिजल्ट, एनालिसिस की क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर टू, ब्रॉड मार्केट इवेंट्स। मान लेते हैं आपने परफेक्ट एनालिसिस करके एक सुपर्ब मल्टीबैगर स्टॉक चुन भी लिया, लेकिन पैंडेमिक, वॉर, ट्रम्प टैरिफ्स, ऐसे ग्लोबल इवेंट्स या इंडिया स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे डीमोनेटाइजेशन या सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी अपडेट, इन सब की वजह से आपका एनालिसिस सही होते हुए भी स्टॉक प्राइस पर नेगेटिव प्रेशर आ सकता है और स्टॉक शायद उस साल मल्टीबैगर ना बने। तो ये प्रॉब्लम नंबर टू, ब्रॉड मार्केट इवेंट्स। नाउ प्रॉब्लम नंबर थ्री, लैक ऑफ पेशेंस। आज हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, लेकिन 100% रिटर्न्स पाने के लिए कभी कभी स्टॉक को महीनों तक होल्ड करना पड़ सकता है एंड सारे अप्स एंड डाउन्स को सहना पड़ सकता है। और ऑनेस्टली आज के टाइम में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल है एंड लार्जली हमारे कंट्रोल के भी बाहर है। तो क्यों ना हम एक ऐसा अप्रोच चुने जो पॉसिबल भी हो एंड कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में भी। लेट्स सी। मेरा अकाउंट है 100 रुपीज। अब मैं पूरे कैपिटल के साथ ऐसे ट्रेड्स लूंगा जिनमें 10% प्रॉफिट मिले। तो अब देखते हैं कि मेरा कैपिटल कैसे ग्रो होता है। फर्स्ट विन के बाद कैपिटल हो जाएगा 110, सेकेंड विन के बाद 121, थर्ड के बाद 133, फोर्थ के बाद 146। ऐसे करते करते जब मेरे 8 विनिंग ट्रेड्स हो जाएंगे तो मेरा कैपिटल होगा 213। अब देखिए, सिर्फ 8 विनिंग ट्रेड्स में मैंने अकाउंट डबल कर लिया है। तो एक ऑनेस्ट सवाल कि क्या इजियर है, एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना या फिर एक ऐसा स्टॉक ढूंढना जो सिर्फ 10% ऊपर जाएगा। सच तो ये है कि एक सिंगल स्टॉक पूरे साल में मल्टीपल 10% की अप मूव्स देता है। देयरफॉर यही अप्रोच फुल टाइम जॉब वालों के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। बट मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो कि भैया ये यूट्यूबर्स भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अरे पूरा कैपिटल कौन डालता है एक स्टॉक में? तो चलो अब वो पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए है, लेकिन सबके लिए सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम का विन रेट एंड आपकी पर्सनालिटी पर। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्रिश्चियन कोलामागी एक स्वीडिश स्विंग ट्रेडर है। वो पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे एंड उन्होंने सिर्फ $5,000 से $100 मिलियन प्लस प्रॉफिट्स कमाए हैं। बट आपको पता है उनके सिस्टम का विन रेट है सिर्फ 30 से 35%। मतलब अगर वो 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से 7 पे वो लॉस बुक करते हैं। अब अगर आपका सिस्टम भी सिमिलर है ना, तो इसमें आपको कैपिटल को स्प्रेड करना पड़ेगा मल्टीपल स्टॉक्स में। बिकॉज़ अगर आपके साथ बैक टू बैक लॉसेस आ गए, तो आपका अकाउंट ही वाइप हो सकता है। लेकिन मेरा सिस्टम इससे थोड़ा अलग है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ एंड देयरफॉर एक हाई विन रेट सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो अराउंड 80% का विन रेट। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड्स लूँगा, तो 8 मेरे फ़ेवर में जाएँगे, 2 मेरे गलत जाएँगे। अब ऐसे सिस्टम में ना मैं एक सिंपल 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फ़ॉलो करूँ। यानी जब मैं गलत हूँ तो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा 5% एंड जब मैं सही हूँ तो मिनिमम प्रॉफ़िट मुझे मिलेगा 10%। तो सबसे खराब केस में क्या होगा? जो मेरे 8 में से 2 लूज़र्स होते हैं वो बैक टू बैक आ जाएँगे, एक के बाद एक आ जाएँगे। और उसमें मेरा टोटल लॉस हो जाएगा 10% बिकॉज़ मैं 5% का एसएल रखता हूँ मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद जो मेरा विनर आएगा, उस पे मैं 10% प्रॉफ़िट कमा लूँगा एंड बैक टू ब्रेक इवन आ जाऊँगा। तो हाई विन रेट सिस्टम में ना मुझे ये धोखा नहीं है कैपिटल वाइप होने का। तो इसी वजह से कोई भी अप्रोच आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपके सिस्टम एंड आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो चलो अगले 12 महीनों के लिए एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं। देखिए, हम अपने कैपिटल को 5 पोजीशंस में स्प्लिट करेंगे। मतलब एक टाइम पे मैक्सिमम 5 स्टॉक में निवेश करेंगे। हम अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे 10% एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा 5% होगा। जब हमने सारा कैपिटल एक स्टॉक में लगाया था, तो हमें 8 विनिंग ट्रेड्स चाहिए थे कैपिटल डबल करने के लिए। बट अब हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है, तो हमें चाहिए 40 विनिंग ट्रेड्स ऑफ 10% प्रॉफिट एंड हमारे पास है 12 महीने। तो अब एक सिंपल चेकलिस्ट हम बनाएंगे। 2 बनाएंगे हमारे फ़ोन के ऐप में। एक होगी विनर्स की लिस्ट, दूसरी होगी लूज़र्स। विनर्स में आप 1 से 40 के नंबर डाल दीजिए बिकॉज़ हमें 40 विनिंग ट्रेड्स चाहिए 10% प्रॉफिट के। एंड लूज़र्स में आप 2 ही डालिए, समझाता हूँ अभी आपको 1 एंड 2 ही क्यों। जैसे एक विनर बुक हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो हम विनर में एक नंबर पे टिक मार्क मार देंगे। जैसे एक लूज़र हो जाएगा, तो एक लूज़र को भी चेक कर देंगे। बट जैसे ही 2 लूज़र्स हो जाते हैं, तो हमारा टोटल लॉस हुआ 5 इंटू 2 मतलब 10%। तो इसका मतलब ये लॉस हमारे एक विनर को खा गया है। तो जैसे ही 2 लॉसेस कंप्लीट होते हैं, हम विनर्स वाली चेकलिस्ट में जाके एक विनर को अनटिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही है। हमारा एम है 40 टिक मार्क लगाना, 40 विनर्स को बुक करना। एंड देखिए, यहाँ पे ना हम 100% के लिए सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं, तो मिनिमम 50% तो हम कमा ही लेंगे। एंड 50% एनुअल रिटर्न्स पे एवरी 18 मंथ्स यानी 1.5 साल में अकाउंट डबल होता है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिटर्न्स, अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो अब सवाल सिंपल है, 40 ट्रेड्स 12 महीने, आर यू इन? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हो एक सिंपल ट्रिक जो फॉलो करने से आप अपना ही स्टॉप लॉस कभी ब्रेक नहीं करोगे, तो ये लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय बाय।